नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल फाइल में आपको कौन कौन से फिगर बनाने और किस प्रकार से लिखने हैं, सारे प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से आपको अपनी फाइल तैयार करनी है, इसी प्रकार से आपको अपने चित्र बनाने, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। और आप चाहे तो एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले करके जो है फाइल को बनाते चलें और लिखते चलें, ठीक है। तो शुरुआत में जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 के अंतर्गत सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में है पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। सामग्री कुछ सामान्य रूपों में पाए जाने वाले पुष्प और सदाबहार जैसे एंटीराइनम, पॉपी, गुलाब, गुड़हल, शर्करा, बोरान जल, सूक्ष्मदर्शी और आपको ब्लास्टिंग पेपर ना, ये ब्लास्टिंग पेपर है, ये सामग्री आपको लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है यहाँ से अब हम इसका पढ़ेंगे प्रेक्षण। प्रेक्षण में है सूक्ष्मदर्शी द्वारा बहुत से उगते हुए पराग कण दिखाई देते हैं। ऊंचे आवर्धन में देखने पर मोटा बाह्य आवरण दिखाई देता है, जिसे हम एक्जाइन कहते हैं, और इसमें अनेक जर्म छिद्र भी दिखाई देते हैं। पराग तीसरा पॉइंट है, पराग के अंदर वाली भित्ति एक नली के रूप में एक्वाइन के छिद्र से बाहर निकल आती है, इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। और चौथा पॉइंट है कि पॉलन ट्यूब के बाहरी सतह पर एक ट्यूब केंद्रक तथा दो नर युग्मक दिखाई देते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, मैं आपको इधर ही पढ़ के दिखा देता हूँ। ये है इसका बचा हुआ पार्ट, इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से। नंबर स्लाइड असावधानियां क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो स्लाइड साफ होनी चाहिए। कैविटी स्लाइड से कवर स्लिप बहुत आसानी से उठानी चाहिए। और पराग कण के निकलने वाले पॉलन ट्यूब नष्ट ना हो। और माउंट करते समय तीसरी सावधानी है, माउंट करते समय स्लाइड पर बुलबुले नहीं बनने चाहिए। और चौथी सावधानी है, सूक्ष्मदर्शी को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये होगा आपका एक प्रयोग खत्म। लेकिन एक प्रयोग केवल अभी हमने लिख कर खत्म किया है। इसका चित्र आपको दिखा देते हैं कि इसका चित्र है दोस्त यही जो आपको बनाने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसे बना लीजिएगा। और ये आपका है पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना, प्रयोग संख्या 1। और प्रयोग संख्या 1 का जो चित्र है पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन का, वो ये है। आप देखते चलिए। ये पूरा चित्र जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में बहुत ही आसानी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप सब जैसे जिस प्रकार से मैंने प्रयोग, प्रेक्षण और जो है सावधानियां वगैरह आपको बता दिया है, मैं हर प्रयोग में नहीं बताऊंगा। मैं केवल आपको प्रयोग का नाम बताता जाऊंगा और उसके चित्र जो है कुछ देर तक आपके जो है सामने रहेंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके चित्र बना लीजिए। बस इतनी मैं सहायता कर सकता हूँ। और ये सभी के लिए है, यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और आप इन चित्रों को जो है जिस प्रकार से बनाया गया है आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे लिखा पहले गया है और चित्र बाद में है। आपको इस प्रकार से करना है जैसे इस वाले पेज पर चित्र हो, इसके बारे में इस वाले पेज पर लिखा हुआ हो। यही बस सावधानी अगर आपने रख लिया। ये फाइल थोड़ी सी मिस्टेक में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चित्र सारे सही हैं, लिखा सब कुछ सही है। बस जो लगाने का तरीका है कि लिखा आगे गया और चित्र पीछे लग गया, यही थोड़ा सा तरीका इसमें गड़बड़ है। लेकिन बिल्कुल फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो परागकण के अंकुरण का चित्र था वो बना सकते हैं, और ये भी आपको साथ में बनाना ही पड़ेगा। तो इसको भी देख लीजिए, ये चित्र क्या क्या कहता है, किस प्रकार से है। सबसे पहले
पॉलीग्रेन है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, पॉलन है और एक्सेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बनाना है। उसी के अंतर्गत आप दूसरा फिगर, पहले प्रयोग में 2 फिगर बनाने हैं और ये दूसरा वाला फिगर है। आप वीडियो को रोकिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप जो है इसको जो है बड़ी आसानी से बना ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्त, आगे बढ़ें। आगे आपका अगला प्रयोग है, प्रयोग संख्या 2 है कि मृदा का पीएच ज्ञात करना। मृदा का पीएच ज्ञात करना, इसमें लिखने के लिए सामग्री में सामान्य पोटेशियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट, पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर, बीकर, परखनली, मृदा में लवण, ये सभी है ना। और उसके बाद आप जो है ये सेम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक खारी व लवणीय मृदा से अंतर्गत लिखने के बाद इसमें जो है चित्र कौन सा बनाएंगे। चित्र देखिए आपके सामने है। इसमें थोड़ा सा समझ रहे हैं, स्क्रीन को पूरा कैप्चर करने में समस्या हो रही है, तो इससे चित्र ये है। ओके, पूरा फिगर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका थर्मोमीटर है, ABC है, और फिर बीकर है, इसमें पीएच 37 डिग्री से, और यहाँ पे पीएच 6.8, और ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई है। इस प्रकार से आपको जो है प्रयोग संख्या 2 का फिगर बनाना है। और फिर आगे बढ़ते हैं प्रयोग संख्या 3 की तरफ। प्रयोग संख्या 3 कहता है कि और हमारे लिए अच्छा भी है कि इस प्रकार से लिखा गया ये वीडियो बनाने के लिए, वरना इस पेज पे होता तो ज़्यादा दिखता नहीं, फिर बार बार पेज को मोड़ना पड़ता। इसलिए सही है कि सब कुछ इसी पर है। थोड़ा एक आध दो ठो बच गया जो इस पर चला गया, नहीं तो सारी चीज़ें इसी पर है। प्रयोग संख्या 3 कहती है कि तालाब एवं झील से इकट्ठे किए गए सैंपल से निलंबन या शुद्धता का अध्ययन करना, जिसमें आपके पास यहाँ पे सामग्री लिखेगी, कार्डबोर्ड बॉक्स, टार्च, बीकर, तालाब व झील से लाए गए पानी सैंपल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान से सुनते चलिए। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे हेडिंग पड़ी है सावधानियाँ, जो कि आपको डालनी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा का पूरा जो है प्रयोग लिख डालिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, और बहुत ही हमने जो सोच समझ के इस फाइल को जो है तैयार करवाया है। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक जो बच गया था, देखिए यही समस्या है कि अगर दूसरी तरफ लिखा होता मेरी फाइल में, तो मुझे बार बार इस प्रकार से मोड़ना पड़ता। आपको समझाने के सावधानियों में कुछ बच गया जैसे चाहिए, अर्थात उसकी बाहरी सतह पर कुछ ना लगा हो, और बॉक्स व डिब्बे में छोटा छेद होना चाहिए, और बीकर के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्ची ने जो है लाइनिंग नहीं की है शब्दों के ऊपर, तो आप लाइनिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से। उसके बाद प्रयोग संख्या 3 पर हमको मूव करना है। प्रयोग संख्या 3 का ये फिगर है जो कि आपको बनाना है, निलंबन वाला ये प्रयोग है, इसी को आप बना लीजिएगा प्रयोग संख्या 3 में। और ये 3 का प्रयोग क्या कहता है? प्रयोग संख्या 3 कहता है कि तालाब एवं झील से इकट्ठे किए गए जल के सैंपल से निलंबन या शुद्धता का अध्ययन करना। ठीक है, और इसका ये चित्र है, जिसे आप चाहे वीडियो को रोक कर बनाइए, चाहे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर बनाइए, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि वीडियो जल्दी सारे प्रयोग कवर कराने। प्रयोग संख्या 4 है, विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन करना। प्रयोग संख्या 4, विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन करना। और इसके लिए जो आपको चित्र बनाने हैं, वो चित्र जो है ये तो नहीं हो सकता जी। इसको जो है आपको विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में जो है जीवों का अध्ययन करना, ये प्रयोग आप ये जो है चित्र आप बना सकते हो। हालांकि इसके लिए विभिन्न छोटे छोटे जीवों का चित्र था, मगर ये चित्र भी आप बना सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। ये यहाँ से शुरू है और फिर उसके बाद जो है ये आपका जा करके ख़त्म है यहाँ पर। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। चित्र आपने बनाने का प्रयास कर लिया होगा किस प्रकार चित्र को बनाया जाएगा। उसके बाद जो है एक है वायु में निलंबित कणों का अध्ययन करना। ठीक है, वायु में निलंबित कणों का अध्ययन करना, और इसके लिए कुछ अलग स्थानों से हुए पौधे की पत्तियां समथिंग करके आपके पास है। उसके बाद यहाँ से पहले इसको आप नोट करेंगे, प्रयोग संख्या 5। और उसके बाद यहाँ पे जो है सावधानियाँ क्या क्या करनी चाहिए सावधानियाँ,
वो चीज़ आप देखेंगे प्रयोग संख्या 5 के बाद। और फिर जस्ट उसके तुरंत बाद जो है ये आपका चित्र नहीं है, चित्र इसमें नहीं रहेगा, और है फिर प्रयोग संख्या 6। प्रयोग संख्या 6 में है कि प्याज के मूलाग्र को अस्थायी स्लाइड तैयार करके उसे समसूत्री होगा, यहाँ पे समसूची नहीं समसूत्री विभाजन, और यहाँ की होगा विभाजन से विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना है। तो ये जो है आपका प्रयोग है, प्याज के मूलाग्र के अस्थायी स्लाइड तैयार करके समसूत्री विभाजन विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ सामग्री है, और यहाँ पे क्या है, प्याज, बीकर, पानी, स्लाइड जो भी है यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। मैं बोल तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखने का तरीका जो है बिल्कुल सीखते चलिए। कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी है बायोलॉजी की तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद एक एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चित्र आपको यहाँ से बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए प्याज के मूलाग्र की स्लाइड यहाँ पर है, और इसमें कुछ एनाफेज, मेटाफेज और डाइफेज जैसी प्रोसेस भी है जो साइड में लिखी गई है। पहले इस चित्र को देख लीजिए, चित्र को बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसमें कुछ बचा भी है जो हमको लिखना है। ठीक है, जैसे ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा जैसे ये बचा हुआ है। सबसे पहले तो क्या क्या गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट हैं, प्रत्येक 2 नंबर उधर तो आपने देख लिया था क्या क्या हुआ था। इसके बाद मेटाफेज है, एनाफेज है, और एनाफेज के बाद लास्ट में है टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज, तो टेलोफेज तक का जो है लेता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पहले आप जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर देख कर वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, और फिर टेलोफेज वाला पोर्शन जो है आप इस वाले इधर पोर्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे। कहीं कहीं पर आपको दोनों साइड में मिलेगा, अधिकांश दोनों साइड पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको पढ़ना है प्रयोग संख्या, ये चित्र तो आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ध्यान दीजिएगा। और या तो नहीं तो वीडियो को रोक करके आप जो है चित्र बना सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट चित्र बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद अगला प्रयोग है साइलबेरी एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता पर ताप का प्रभाव। साइलबेरी एंजाइम पर सक्रियता का प्रभाव, इसका चित्र दोस्त इस बच्ची ने नहीं बनाया है। मैं जो है इसका जो है चित्र जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरी व्यवस्थित फाइल तो है, मगर इसमें एक आध दो चित्र जो है इधर उधर हैं, तो इसका चित्र जो है आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पहले ये लिखने का तरीका है, और अगर आपको इसका चित्र कहीं से मिल रहा है तो लेकर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पर सक्रियता के ताप का प्रभाव, ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रयोग नंबर 7। और इसका जो चित्र अगर आपको मिलेगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका चित्र नहीं है। चलिए अब यहाँ से है स्तनधारी के वृषण के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन एवं पहचान करना। स्तनधारी के वृषण के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन एवं पहचान करना ये है, और यहाँ पे इसके बारे में जो है लिखा गया है पूरा का पूरा। आप जो है पूरा प्रयोग आपके सामने है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को ऐसे ही रोक के जो है ले लीजिए। प्रयोग संख्या 9, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसका चित्र है। 2 प्रयोग नहीं था तो उसके लिए मैंने जो है, आप सीधा अपने प्रयोग नंबर को बदल के इनको आगे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो स्तनधारी अनुप्रस्थ की काट यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो है इसको रोक करके जो है पूरे चित्र को जो है ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना है। स्तनधारी के वृषण के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन। ठीक है, यह स्तनधारी के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है। यह मीडिया के अंडाशय के समान समथी करके जो है जो भी लिखा गया है यहाँ पे होती है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं,
ये बड़ी व्यवस्थित तैयार की जाती हैं। इस बच्ची ने बहुत गलती की है। इसमें क्या है कि इस साइड लिखा जाता है और इस साइड जो है चित्र होता है। यहाँ चित्र रहना चाहिए और यहाँ पे इसके सामने लिखा रहना चाहिए। जैसे यहाँ स्तनधारी के विषण के काट इसने इसका चित्र जो है इसने पीछे दिखाया है, लेकिन ये चित्र पीछे ना होकर के यहाँ बगल में रहता है, ताकि दोनों अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पढ़ो इसके बारे में, और इधर जो है क्या करो, यहाँ पर जो है उसका चित्र है, ताकि तब बेहतर समझ में आता है। इस तरह से थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे अच्छा है कि वीडियो बनाते समय मैं आपको जो है ये टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो पूरे टॉपिक का, और उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है सीधा आके चित्र बना सकते हो। ठीक है, ये है चित्र पूरा का पूरा। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़ें। यहाँ से रोकिए और पूरा चित्र बना लीजिए, और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये वाला चित्र आपने बना लिया होगा। अब चलते हैं प्रयोग संख्या 15 पर, 11 पर, सॉरी। इधर उधर फिगर लगा दी है। पूर्वावस्था, एनाफेज, मेनाफेज, जो ये चीज़ें थी ये तो प्याज के पास थी। छोड़िए, स्पॉटिंग पे आते हैं। स्पॉटिंग, स्पॉटिंग में पहला चित्र है बिस्तर की काट 2 बार इसने बनाया। ये यहाँ पे आके क्या करेगा, चलिए, हाँ ये सही है। तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से अनुवांशिक विशेषक जीव को गोल करने वाला ना, जीव को गोल करने का प्रयोग है ये। कुछ लोगों में अनुवांशिक जीव को गोल करने की जो क्षमता होती है, तो इसलिए जो है यह जो है जीव को गोल करने के लिए जो है अनुवांशिक रोग है, रोग नहीं कह सकते, एक अच्छा गुण है, जो कि अच्छा गुण कहिए या जैसा भी है कि जीव को लोग गोल कर सकते हैं। उनको ये चीज़ें जो है जेनेटिकल मिली रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और लिखने के तुरंत बाद जो है पूरा का पूरा स्पष्टीकरण यहाँ करना है। और स्पष्टीकरण जो है करने के बाद ये जो है थोड़ा सा इधर भी रह जा रहा है, तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जीव को गोल करने वाले में स्पष्टीकरण में ये दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और यहाँ से बस आप मिलाइएगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है दिए गए हैं, या फिर आप यही फाइल तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी 100%। तो इसका चित्र यहाँ पर है। ठीक है, रोलर नॉन रोलर मतलब होता है कि ये चित्र यहाँ से है, यहीं से आप बनाइएगा, और फिर यहाँ तक जब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जहाँ तक फाइल बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, उसके तुरंत बाद जो थोड़ा सा मैं ऊपर सरका देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये पूरा चित्र आपके सामने है। एक बार और दिखा देता हूँ, रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और फिर उसके बाद जो है ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रयोग संख्या 14, स्वपरागण स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों के साथ विपुंसन आकलन संचयन तकनीक की प्रयोग करते हुए नियंत्रित परागण का अंकुरों का परिणाम बताइए, पुष्टि करना है। तो इसका जो चित्र है दोस्त, इसका इस वाले का स्पेशलिस्ट चित्र अभी आगे चला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका चित्र जो है ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रयोग है स्वपरागण में होने वाले मटर के द्विलिंगी पुष्पों के साथ विपुंसन की निषेचन तकनीकी का जो है चित्र जो है ये यहाँ पर। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये इस प्रयोग को लिखने के लिए आप इस प्रकार से प्रयोग संख्या 14 डालिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग संख्या 14 डालने के तुरंत बाद जो है आप इस प्रकार से लिखिएगा, चाहिए तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र फालतू है, चलिए यहाँ से आपको जो है सारे बनाने हैं। प्रयोग संख्या 16 में कह रहा है कि अस्थायी स्लाइड प्रतिरूपों की सहायता से स्कैरिस अंड अमीबा प्लाज्मोडियम रंग वर्ग की पहचान करना। सूक्ष्मदर्शी प्रैक्टिकल नोट, बुक रोगजनक जंतुओं के स्लाइड के प्रतिरूप तैयार करना ना, पहचान है, उसके बाद जो भी है फिर यहाँ से आप लिखते हुए जो है यहाँ तक लिखेंगे। फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिकल फाइल होगी। प्रयोग संख्या 16 हमारा है। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट पहले लीजिए या रोक कर लिख लीजिए, फिर उसके उपरांत जो है यहाँ से पूरे तक का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपके सामने लिखा गया है दूसरे पेज पर भी, तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जब आप या फिर रोक कर लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके किसी प्रकार के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके प्रैक्टिकल के में बहुत काम आएगी ये फाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा जो आपने अभी एंट अमीबा, जो भी प्लाज्मोडियम एंट अमीबा है, एंट अमीबा का चित्र है ये। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आपने सुना होगा, अमीबा की एक रोगजनक प्रजाति। इसका चित्र आपको इसी प्रकार से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ये, प्रयोग संख्या 17 है। प्लाज्मोडियम आपको बनाना है। प्लाज्मोडियम जो है एक कोश की प्रोटोजोवन, ये क्या करता है, ये मलेरिया नामक रोग फैलाता है। इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखते हुए जो है लक्षण आपको लिखने हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर भी लिखा गया है, थोड़ा सा बच गया था तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसको भी नोट करने के बाद जो है ये प्लाज्मोडियम आप कहीं पे खत्म होगा। प्लाज्मोडियम का चित्र देखिए यहाँ सामने आप, प्लाज्मोडियम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अब आते हैं जगत प्रोटिस्टा, और ये इसने लिखा नहीं है यहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत सा प्राणी है, इसका नाम है अमीबा। क्या है, अमीबा। चलिए अमीबा के बारे में आप यहाँ से प्रयोग संख्या 18 लेंगे और पूरा लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे, और आप लिखेंगे यहाँ तक का, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे भी। ठीक है, वो प्रयोग संख्या 18 और अमीबा के बारे में यहाँ तक आप लिखेंगे, और उस तुरंत बाद जो है अमीबा का यहाँ पे चित्र है, जो कि बहुत ही सुंदर सा चित्र है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, बहुत अच्छा फिगर है। उसके बाद जो है आ जाते हैं जगत एनिमिलिया पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ का जो प्राणी है उसका नाम है साइकन, और साइकन, और इन मोहतरमा ने क्या किया है कि मोलस्का संघ का ये है संघ, पोरीफेरा संघ का प्राणी है साइकन। साइकन चित्र इधर उधर सेट कर दिए, वरना सब कुछ सही है। ठीक है, ये है साइकन का चित्र, लेकिन मैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। साइकन आप यहाँ से शुरू करिएगा, और यह समुद्री जीव है, यह पत्थर के चट्टानों से चिपका रहता है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपको, मैं आपको सब बता चलूँगा कहाँ पे गलत हुआ कहाँ पे सही हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप क्या डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइकन। क्या लिख देंगे, साइकन। ठीक है, साइकन हो गया, और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इसका चित्र जो है आप देख लीजिए यहाँ पर साइकन का। चलिए साइकन हो गया, और साइकन का फिगर आप इस प्रकार से बना, इससे भी सुंदर लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं अगला जो हमारा प्रयोग है वो ये है कि जगत एनिमिलिया है और हाइड्रा। हाइड्रा का जो फिगर है दोस्त ये है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा उल्गेकरिस जो इसका वैज्ञानिक नाम है, फिर यहाँ से जो है आप लिखते चलेंगे और फिर जो है यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रा यहाँ पे इसके बारे में हो जाएगा, और हाइड्रा का चित्र हाइड्रा के पीछे ही है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा चित्र हाइड्रा का ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा संघ निमेटोड एस्केमलथीज, और जो है इसके स्कैरिस का चित्र हमको चाहिए यहाँ पे। तो स्कैरिस का चित्र जो है, स्कैरिस जी, जोंक हो गया और मेढक, स्कैरिस का चित्र जो है इन्होंने नहीं बनाया। ठीक, चलिए स्कैरिस आप यहाँ से लिखिएगा। स्कैरिस के बारे में प्रयोग संख्या 21 है, और यहाँ से आप लिखते चलिएगा और यहाँ तक, और जो चित्र आपको बनाने हैं स्कैरिस का, यहाँ से सीधा शुरू करिएगा और यहाँ से स्कैरिस का चित्र यहाँ पर है, फीमेल स्कैरिस, मेल स्कैरिस, माउथ, और ये यहाँ से आप जो है शो करके बना लीजिएगा। ठीक है,
इस प्रकार से बनेगा इसका चित्र। और फिर वर्ग नंबर 21 के बाद आ जाता है 22 पर आते हैं। फेरेटिमा पोस्टुमा जो है ये केचुए का वैज्ञानिक नाम है, जो कि एनिमल एनिलिडा संघ का प्राणी है। और ये यहाँ से जो है आप लिखना शुरू करेंगे और उपस्थित होती है, यहीं तक पूरा लिखना है, ठीक है। और फिर इसका जो जो भी केचुए का जो चित्र है वो इसके पीछे जस्ट है। केचुआ यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी को वीडियो को रोक करके आप इसे बना लीजिएगा और यहाँ देखिएगा इसका चित्र है, ठीक है, केचुए का, जो कि एनिलिडा संघ का प्राणी है। प्रयोग संख्या 21, प्रयोग संख्या 22 थी, प्रयोग संख्या 23 पर आ गए। यहाँ पे जो है हिरुडेरिया या ग्रेनुलोसा, ये जो है जोंक, जिसको जोंक कहते हैं, जोंक का जो है प्रयोग संख्या 23 जोंक के बारे में बताता है। तो यहाँ से पूरा आप ऐसे वीडियो को रोक करके चाहे किसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो फिगर है जोंक का वो यहाँ पर है। जोंक, हिरुडेरिया, यहाँ से शुरू करिएगा, किस प्रकार से जोंक आपको बनाना है और बनाते हुए आप यहाँ तक ले जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ सारे फिगर आप जो है बना लेंगे। उसके बाद है सामान्य मेढक। सामान्य मेढक के बारे में आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करना, प्रयोग संख्या 24, और यहाँ पर निमेषक पटल होती है, यहाँ तक लिख देना है। और ये है सामान्य मेढक का चित्र, ये यहाँ शुरू करना, यहाँ से बना लेना है। उसके बाद जो है प्रयोग संख्या 25 है, संघ मोलस्का के वर्ग का। नदी टिप्पणी, नदी के किनारे रहता है, तालाब की झीलों के आसपास। तो ये मोलस्का संघ का जो घोंघा, घोंघा, और इसका जो फिगर है वो मिल जाएगा, पीछे पड़ा था घोंघा, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर घोंघे का चित्र, यानी यहाँ पे संघ मोलस्का का घोंघा, घोंघे का फिगर जो है यहाँ पर है, पाइला। उसके बाद है मोलस्का का घोंघा, यहाँ से लिख लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। और ये जो फिगर था मैं आपको बता दूं कहाँ का इसने लगाया बच्ची ने। तालाब के झील का इकट्ठा निलंबन नहीं था, ये फिगर जो है ये विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन। ये वाला जो आपने प्रयोग मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, इस प्रयोग जो है आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रयोग संख्या 4 था ये। प्रयोग संख्या 4 का जो फिगर है वो पीछे है, यहाँ पर ये प्रयोग संख्या 4 का फिगर है ये। यहाँ से इसको जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके चित्र हैं, ये प्रयोग संख्या 4 के, ठीक है, प्रयोग संख्या 4। उसके बाद प्रयोग संख्या 5, थोड़े से फिगर उसमें रह भी गए थे जो कि इधर भी बना दिया गया है। ये प्रयोग संख्या 4 का ही फिगर है ये। और उसके बाद आगे है प्रयोग संख्या 26। 26 में है उपजगत थैलोफाइटा, संघ है साइनो साइजो माइकोफाइटा, वर्ग है साइजो माइसिटीज, और वंश है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जीवाणु का चित्र बनाना था, किसका, जीवाणु का चित्र। जैसा कि मैंने अभी पीछे देखा जीवाणु का चित्र, सारे चित्र इधर लगा के आई। जीवाणु का चित्र जो है, सारे चित्र मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे। जीवाणु का फिगर जो है ये है, ये जीवाणु कोशिका या जीवाणु का चित्र ये है। वर्ग नंबर सॉरी प्रयोग संख्या 26 का इसमें जीवाणु बनाना है, और ये जीवाणु के बारे में लिखा गया है, बैक्टीरिया, और इसका जो फिगर है वो यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है लिख लेंगे इसके बारे में पूरा रोक कर वीडियो, और उसके बाद जो है ये चित्र आपको यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 खत्म होता है तो आ जाता है, ये तो आपने बना लिया। प्रयोग संख्या 27, 27 पर है उपजगत थैलोफाइटा, और उसके बाद जो है ये है स्पाइरोगाइरा। यहाँ से आपको स्पाइरोगाइरा के बारे में पूरा लिखना है, स्पाइरोगाइरा, और फिर चित्र इसका जो है पीछे है। पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे रोक कर इसको आप लिख लीजिएगा,
और लिखने के बाद जो है इसका चित्र पीछे है यहाँ पर। ये है स्पाइरोगाइरा का फिगर। कैसे बनाना है, किस प्रकार से लिखना है, सारी चीज़ें जो है डिटेल में नीचे दी गई हैं वीडियो में, ठीक है। आप इसे वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्पाइरोगाइरा। फिर उसके बाद है जगत पादप। हमको क्या इसमें राइजोपस बनाना है, तो सबसे पहले लिखने का तरीका यहाँ पे इतना तो पहले लिख लेंगे रोक कर, और उसके बाद जो है रोक लिया तो फिर या स्क्रीनशॉट लेकर फिर थोड़ा सा एक आध लाइन बची थी नीचे है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे प्रयोग संख्या 28 से और आप आ जाएंगे है तक का। और इसका जो चित्र है राइजोपस का वो यहाँ पर है। एक लाइन बच गई है, इसको भी लिख सकते हैं इधर से। कवक तंतु भित्ति कवक सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है, इतना बच गया था उसमें का। और जो राइजोपस का चित्र है वो ये है। राइजोपस का चित्र आपको यहाँ से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ग नंबर प्रयोग संख्या 29, एक्सपेरिमेंट नंबर 29। इसमें है आपको बनाना है एगेरिकस। एगेरिकस मतलब छत्रक, या आप इसे कह सकते हैं कवक जगत है ये। इसमें आप एगेरिकस बनाएंगे, छत्रक। और ये इसका फिगर जो है ये पीछे है। यह खाने योग्य मृतोपजीवी कवक है। यहाँ यहाँ पे लिखा है, यहाँ खाने योग्य 7वां पॉइंट है, खाने योग्य मृतोपजीवी कवक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक पॉइंट इधर रह जाता है, तो इसको भी आप जो है लिख लीजिएगा। अगर लिख रहे हैं तो ढंग से फाइल तैयार करें तो ये भी लिख लीजिएगा। और ये जो है 29वां प्रयोग है ये। और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कवक के बारे में, थैलोफाइटा कुकुरमुत्ता जो भी आप कहते हैं एगेरिकस। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ से लिखते हुए आप जो है यहाँ से लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ तक का, ठीक। जैसे आपने यहाँ तक का लिख लिया, फिर उसके बाद इसके चित्र की बारी आती है। चित्र इसका यहाँ बना हुआ है। 8वां पॉइंट मैंने अभी पहले दिखाया कि इधर एक पॉइंट और 8वां, ये चित्र आप बनाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप मक्का एवं एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना है। प्रयोग संख्या है 30। प्रयोग संख्या 30, मक्का एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन में पहचान करना है। ये जो है प्रयोग संख्या 30 है। और यहाँ से आप लिखते हुए पहुँचेंगे, लिखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर पैरम्भ जो है आप यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा बचा था, रंभ है और बचा हुआ पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। उसी 30 का थोड़ा सा रंभ और मज्जा, 2 हेडिंग बच गई थी, तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको बना लीजिएगा। और हाँ, लाइनिंग पॉइंट अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो नंबरिंग करते जाइएगा। और ये देखिएगा एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, जो कि आपका प्रयोग था। एक मक्का एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, इसका चित्र जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो आप इसे जो है चित्र को भी बना लीजिएगा। इस तरह से आप चित्र को तैयार करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है चना। यहाँ द्रव्य नहीं होगा, यहाँ द्वि होगा, द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट। इसको आप इस प्रकार से वीडियो को रोकेंगे और या स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर जो है यहाँ से प्रारंभ वाला ये थोड़ा सा पॉइंट बच रहा था तो आगे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे इसमें भी रंभ रह जाता है, रंभ। तो रंभ में जो है ये स्तरीय परत है रंभ, इसमें फ्लोएम तथा जाइलम एक दूसरे से कथित मज्जा किंतु बहुत कम विकसित। ये सब पॉइंट जो है प्रयोग संख्या 31 का ही बचा हुआ पार्ट, यानी 31 का बचा हुआ पार्ट यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 31 का जो फिगर है वो ये है चने वाला। चना द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट का चित्र यहाँ पर है। इसको आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, ऐसे पूरा फिगर ये है।
पूरा फिगर। ठीक है, पूरा फिगर यहाँ से ऐसे बनेगा। और फिर इसके बाद लिखने वाला तरीका जो है आप देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाता है मक्का एक पत्री तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, प्रयोग संख्या 32। एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन है, यहाँ से कुछ बड़ी होती है तक का आपको लिखना है। पहले तो यहाँ से आप प्रयोग संख्या तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए और आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है आगे यहाँ पर, और इसका जो चित्र है ये नहीं है, गलत है चित्र। मक्का एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट और तने के अनुप्रस्थ काट, दो एडिंग होगी ना, ये है चित्र इसका जो अभी आपने लिखा। प्रयोग संख्या इसको मत बनाइएगा। एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ अध्ययन जो है यहाँ पर है मक्के का। यहाँ से आप शुरू करेंगे, बनाते हुए जाएंगे और आप यहाँ तक जो है क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आगे जो है मक्का एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट, यहाँ तो था ना तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, ये नहीं लगाना था, गलत है। इसका चित्र जो है ये यहाँ का चित्र है ही नहीं, ये तो विषण की स्लाइड है, इसको यहाँ मत बनाएगा, ये आगे की चीज़ है। ठीक है, और तो मक्के के तने की अनुप्रस्थ काट जो है ऐसे ही बनेगी और मीठी मटर की भी बनेगी। ठीक है, सॉरी मीठी मटर कह रहा हूँ, सूर्यमुखी की भी, दोनों एक बीजपत्री हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रयोग संख्या, एक सेकंड रुक जाइए आपको बताते हैं। 34 है प्रयोग संख्या। पहले तो ये तो आपने लिख लिया होगा, एक मक्का एक बीजपत्री वाला, रोक करके पूरी यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ के बाद आप सूर्यमुखी तने की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, और यहाँ से लिखते हुए आप जाएंगे और यहाँ तक का ये प्रयोग संख्या 34 होगा, 34। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसका चित्र जो है यहाँ पे बना लेंगे। इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट इधर भी है, दिखा देता हूँ आपको, उसको भी रोक कर लिख लीजिए। सूर्यमुखी वाला, सूर्यमुखी एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तने के अनुप्रस्थ काट होगा, तने के अनुप्रस्थ काट, यहाँ तन लिखी है बच्ची, तने होता है, तने अनुप्रस्थ काट का अध्ययन है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे जो है मीठी मटर है, मीठी मटर के फैबेसी पुष्प का अध्ययन वर्णन करना है। तो मीठी मटर यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे और उसके बाद इसका जो चित्र है, थोड़ा सा पुष्प सूत्र वगैरह भी इधर है, तो ये पुष्प सूत्र है, ये देखिएगा यहाँ पे पुंकेसर 10 द्विंगी 9 पुंकेसर बाहर नली। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसे वीडियो को रोक करके जो है लिख सकते हैं। ये कौन सा प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नंबर है 35। मीठी मटर कुल फैबेसी पुष्प के का अध्ययन वर्णन करना है, यहाँ शुरू करना है और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना या रोक के वीडियो को लिख लेना। ठीक है, और फिर आगे थोड़ा सा दलपुंज बचा हुआ है वो भी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये चित्र है मीठी मटर का, इसको आप बना लीजिएगा। ये बच्चे जब फाइल तैयार करते हैं तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा तैयार कर देते हैं, अगर बाद ज़्यादा फिगर भी बना देते हैं, फिर बाद में वापस नहीं, देखिए कि फिगर दो बार बनाई है, लगाने का कोई मतलब नहीं था, किसी मांग के लगाई होगी। ये देखिए मीठी मटर का पौधा है, इसका भी चित्र इसने बड़े खूबसूरत बनाया है। बाकी रही बात आज के इस वीडियो की, तो आज की आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो और कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको बस प्रैक्टिकल फाइल कुछ इसी तरह से तैयार करनी है। इसके बाद कोई आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।